नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी राम कन्हाई की मूर्खता। जो कहते हैं गुरुचरण की मृत्यु के समय उसकी दूसरी घरवाली अंतपुर में बैठकर ताश खेल रही थी। वे विश्व निंदक है, वे तिल का तार बनाते हैं। असल में गृहिणी उस समय एक पैर के ऊपर बैठी दूसरे पैर के घुटने को डुड्डी की तरह उठा कच्ची इमली, हरी मिर्च और झींगा मछली की चपटी चरचरी के साथ पांता भात बड़े मनयोग से खा रही थी। जब बाहर से बुलाहट हुई तब उस पुताकृत चूसे हुए डंडलों और खाली थाली को छोड़ गंभीर भाव से बोली, जरा सा पाता भात मुंह में दूं, इसके लिए भी समय नहीं मिलता। इधर डॉक्टर जवाब दे गए। तब गुरुचरण के भाई राम कन्हाई ने रोगी की बगल में बैठे हुए धीरे धीरे कहा, भैया, यदि तुम्हें वसीयतनामा करने की इच्छा हो तो बताओ। गुरुचरण क्षीण स्वर में बोले, मैं बोलता हूं, तुम लिख लो। राम कन्हाई कागज कलम लेकर तैयार हुए। गुरुचरण कहते गए, मेरी चल अचल संपत्ति, सारी जमीन जायदाद मैंने अपनी धर्म पत्नी श्रीमती वरदा सुंदरी को दान में दे दी। राम कन्हाई ने लिखा और लिखते हुए उनकी कलम चल नहीं रही थी। उन्हें बड़ी आशा थी कि उनका इकलौता पुत्र नवदीप निसंतान ताऊ की सारी संपत्ति का अधिकारी होगा। हालांकि दोनों भाई अलग हो गए थे, लेकिन इसी आशा में नवदीप की मां ने नवदीप को किसी भी तरह नौकरी नहीं करने दी और बाल्यावस्था में ही उसका विवाह करा दिया। दुश्मनों का मुंह काला करते हुए विवाह निष्फल नहीं हुआ, लेकिन न चाहते हुए भी राम कन्हाई ने लिखा और हस्ताक्षर करने के लिए भैया के हाथ में कलम थमा दी। गुरुचरण ने निर्जीव हाथों से जो हस्ताक्षर किया वे मात्र कुछ कांपती टेढ़ी लकीरें थी या उनका नाम, यह समझना बड़ा मुश्किल था। पत्नी पांता भात खाकर जब आई तब वह गुरुचरण की घिघी बंदी देख रोने लगी। जिन्होंने बड़ी आशा लगाई थी और संपत्ति से वंचित हुए, उन्होंने कहा, यह दिखावटी आंसू है, पर यह विश्वास योग्य नहीं। वसीयतनामे का वृतांत सुनकर नवदीप की मां दौड़ती आई और बड़ा बखेरा खड़ा किया। बोली, मृत्यु काल में बुद्धि नाश होती है, ऐसे सोने चांद से भतीजे के रहते। यद्यपि राम कन्हाई पत्नी की अत्यंत श्रद्धा करते थे, इतनी अधिक कि दूसरे शब्दों में कहे तो उसे भय कहा जा सकता है, लेकिन उससे रहा नहीं गया। दौड़े हुए आकर बोले, मझली, अभी तो तुम्हारे बुद्धि नाश का समय नहीं हुआ है, फिर तुम्हारा ऐसा व्यवहार क्यों? भैया चले गए, मैं तो हूं, तुम्हें जो कुछ कहना हो मौका आने पर मुझसे कहना, अभी ठीक समय नहीं है। समाचार पाकर जब नवदीप पहुंचा तब उसके ताऊ जी का अंतकाल हो चुका था। नवदीप ने मृत व्यक्ति को धमकी दी थी, देखता हूं तुम्हारी मुखाग्नि कौन करता है और श्राद्धांतिक शांति अनुष्ठान आदि में करूं तो मेरा नाम नवदीप नहीं। गुरुचरण नामधारी व्यक्ति कुछ भी नहीं मानते थे, वे डफ साहब थे। शास्त्रानुसार जो सर्वापेक्षा अखाद्य वस्तु थी, उसी से उसकी विशेष परितृप्ति होती। लोग यदि उन्हें ईसाई कहते तो जीभ काटकर कहते, राम राम, यदि मैं ईसाई हूं तो गोमांस खाऊं। जीवित अवस्था में जिनकी यह हालत थी, सदमृत अवस्था में वे विनाश की आशंका से जरा भी विचलित होंगे, ऐसी संभावना भी नहीं। लेकिन फिलहाल उनके अतिरिक्त प्रतिशोध का कोई दूसरा मार्ग नहीं था। नवदीप को यह एक संतावना मिली कि यह व्यक्ति परलोक में जाकर मरा रहेगा। जितने दिन इहलोक में रहा जाए, ताऊ जी की संपत्ति ना पाकर भी किसी प्रकार पेट चल जाएगा, पर ताऊ जी जिस लोक में गए वहां भीख मांगकर पिंड नहीं मिलता। जीवित रहते अनेक सुविधाएं हैं। राम कन्हाई वरदा सुंदरी के पास जाकर बोले, भाभी साहिबा, भैया
तुम्हें ही सारी संपत्ति देगा है। यह रहा उनका वसीयतनामा, इसे लोहे की संदूकची में संभाल कर रख देना। उस समय विधवा मुंह ही मुंह में दीर्घ पद रचना कर ऊंचे स्वर में विलाप कर रही थी। दो चार दासियां भी उसके स्वर में स्वर मिलाकर बीच बीच में दो चार नए शब्दों की योजना द्वारा शोक संगीत के सारे मोहल्ले की निद्रा दूर भगा रही थी। बीच ही में इस कागज के टुकड़े के आने से एक प्रकार का लभभंग सा हो गया और भावों में भी पूर्व योग न रहा। प्रसंग ने नीचे लिखे अनुसार अपसबंध आकार धारण कर लिया। हाय राम, मेरा सर्वनाश हुआ जी, सर्वनाश। अच्छा देवर जी, यह लिखावट किसकी है? क्या तुम्हारी है? ओ जी, अब तुम्हारे जैसे जतन से मेरी कौन देखभाल करेगा? मेरी ओर कौन मुंह उठाकर देखेगा जी? तू सब जरा रुक तो, इतना मत चिल्ला, बात सुनने दे। ओ जी, मैं क्यों नहीं पहले चली गई जी? मैं क्यों जीती रही? राम कन्हाई मन ही मन गहरी सांस भरते हुए बोले, यह हमारे भाग्य का दोष है। घर लौटकर नवदीप की माँ राम कन्हाई के पीछे पड़ गई। भारी बोझ से लदी गाड़ी समेत गड्ढे में गिरने पर अभागे बैल गाड़ीवान द्वारा हजारों बार धक्के मारे जाने पर भी बहुत देर तक जैसे निरुपाय निश्चल भाव से खड़े ही रह जाते हैं। राम कन्हाई भी वैसे ही बहुत देर तक चुप रहकर सहते रहे। अंत में बड़े दीन स्वर में बोले, मेरा क्या अपराध? मैं तो भैया नहीं हूं। नवदीप की माँ जोर से करकराकर बोली, नहीं, तुम बड़े भले आदमी हो, कुछ नहीं समझते। भैया ने कहा, लिखो। भाई वैसा ही लिखते गए। तुम सभी एक से हो, तुम भी समय आने पर वैसा ही कर्म करने के लिए बैठे हो। मेरे मरते ही किसी मुँह झोंसी डाइन को घर ला बैठाओगे और मेरे हीरे के टुकड़े नवदीप को अथाह सागर में झोंक दोगे। पर ऐसी बात सोचना भी नहीं, मैं जल्दी मरने वाली नहीं। इस प्रकार राम कन्हाई के भावी अत्याचारों की आलोचना करते हुए गृहिणी क्रमशः और भी अहिष्णु होती चली गई। राम कन्हाई निश्चित रूप से जानते थे, यदि इन सब वे सिर पैर की काल्पनिक आशंकाओं के निवारण हेतु तनिक भी प्रतिवाद करे तो हित का विपरीत होगा। इस भय से वह अपराधी से चुप बने रहे, जैसे कि अब कर्म कर ही डाला हो। जैसे उनके लाल नवदीप को संपत्ति से वंचित कर उसकी भावी दूसरी घरवाली को सब लिखकर मरे बैठे हैं। अब अपराध स्वीकारे बिना दूसरी कोई गति नहीं। इस बीच नवदीप अपने बुद्धिमान मित्रों के साथ अनेक सलाह मशविरा के बाद मां से आकर बोला, कोई चिंता नहीं, यह संपत्ति मैं ही पाऊंगा। कुछ दिनों के लिए बाबूजी को यहाँ से स्थानांतरित करना होगा, उनके रहते पर भांडाफोड़ हो जाएगा। नवदीप के पिता की अक्ल के प्रति नवदीप की माँ को रत्ती भर श्रद्धा नहीं थी, अतः उन्हें बात तर्कसंगत जान पड़ी। अंत में माँ की ताड़ना से नितांत आवश्यकता निर्दोष कर्मनाश पिता ने जैसे तैसे बहाना बनाकर कुछ दिनों के लिए काशी में जाकर आश्रय लिया। थोड़े ही दिनों बाद वरदा सुंदरी और नवदीप दोनों ही परस्पर के विरुद्ध जाली वकालतनामा तैयार करने के आरोप के साथ कचहरी जा पहुंचे। नवदीप ने अपने नाम का जो वकालतनामा निकाला, उसके नाम के हस्ताक्षर को देखकर गुरुचरण का हस्ताक्षर स्पष्ट प्रमाणित होता है। इसके लिए दो एक निस्वार्थ गवाह भी मिल गए। वरदा सुंदरी की ओर से अकेले नवदीप के पिता ही गवाह रहे और हस्ताक्षर का पहचानना अन्य किसी के लिए सहज नहीं। उनके अपने घर में पतला हुआ एक ममेरा भाई था। वह बोला, दीदी चिंता की कोई बात नहीं, मैं गवाही दूंगा और दूसरे गवाह भी जुटाऊंगा। मामला जब पूरी तरह तैयार हो गया तब नवदीप की माँ ने नवदीप के पिता को काशी से बुलवा भेजा।
अनुगत सज्जल थैला और छाता हाथ लेकर यथा समय या उपस्थित हुए। यहाँ तक कि किंचित रसालाप तक करने की चेष्टा की। हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए बोले, गुलाम हाजिर है, अब महारानी की क्या अनुमति होगी। गृहिणी ने सिर हिलाकर कहा, बहुत हुआ, अधिक हंसी ठट्ठा ना करो। इतने दिन बहाना बनाकर काशी में बिता आए, एक दिन के लिए भी मेरी याद न आई आदि। इस प्रकार अभय पक्ष बहुत देर तक परस्पर के नाम पर प्रेम का अभियोग लगाते रहे। अंत में नालिश व्यक्ति को छोड़कर जाति पर जा पहुंची। नवदीप की मां पुरुष के प्रेम के साथ मुसलमान के मुर्गी वात्सल्य की तुलना करने लगी। नवदीप के पिता ने कहा, रमणी के मुख से मधु हृदय में छुड़ी है। यद्यपि इस मौखिक मधुरता का परिचय नवदीप के पिता को कब मिला, कहना कठिन है। इसी बीच राम कन्हाई को सहसा कचहरी से एक गवाह का समन मिला। आवाक हो गए वे जब उसके मर्मग्रह की चेष्टा कर रहे थे। तभी नवदीप की मां ने आकर रोना पीटना शुरू कर दिया। बोली, खून पीने वाली चुड़ैल ने केवल बच्चा नवदीप को उसके स्नेहशीलताओं से उत्तराधिकार के औचित्य से वंचित भर करना चाहा हो। इतना ही नहीं, ऊपर से मेरे लाल को जेल भिजवाने का बंदोबस्त कर रही है। और अंत में धीरे धीरे सारे मामले का अनुमान लगाकर राम कन्हाई की आंखें खुल गई। वे ऊंचे स्वर में बोल उठे, तुम सबने यह क्या सर्वनाश कर डाला। गृहिणी धीरे धीरे निज मूर्ति धारण कर बोली, क्यों, क्या इसमें नवदीप की ओर से कोई दोष हुआ है? क्या वह अपने ताऊ की संपत्ति लेगा नहीं, ऐसे ही बिना प्रतिवाद के छोड़ देगा? कहाँ से एक कानी खसमसानी कोढ़नी आकृत कार्तधार्त को जम बैठी। इसे कौन उच्च कुल दीपक कंदा चंद्र शतान सह सकती है? मान लिया कि मृत्यु समय में इन तथा डाइन के मंत्र बोल से किसी मूढ़ माती ताऊ को बुद्धि भ्रम हो गई हो और उसके हीरे भतीजे ने यदि उस भ्रम को अपने हाथों में सुधार लिया हो तो ऐसा क्या अपराध हो गया। हत बुद्धि राम कन्हाई ने जब देखा कि उनकी स्त्री और उनका पुत्र दोनों मिलकर कभी तर्जन गर्जन तो कभी अश्रु विसर्जन करने लगे, तब सर पीट कर वह चुप बैठे रह गए। अन्न त्याग दिया, जल तक स्पर्श नहीं किया। इस प्रकार 2 दिन मौन अनशन में बीत गए। मुकदमे का दिन आ गया। इस बीच नवदीप ने वरदा सुंदरी के ममेरे भाई को जरा डरा धमका कर प्रलोभन देकर ऐसे वश में कर लिया कि उसने अनायास ही नवदीप के पक्ष में गवाही दी। जब जयश्री वरदा सुंदरी को त्याग दूसरी ओर जाने को उद्यत हो रही थी, तभी राम कन्हाई की पुकार हुई। अनशन से मृत प्रायः सूखे होठ सूखे मुंह वृद्ध ने कांपती दुर्बल उंगलियों से गवाह मंच के कटघरे में को जाकर पकड़ लिया। चतुर बैरिस्टर ने अत्यंत चतुराई से पेट की बात को निकालने के लिए जिरह शुरू की। बहुत दूर से आरंभ कर सावधानी से अत्यंत धीर वक्र गति से प्रसंग के निकटवर्ती होने का उद्योग करने लगे। तब राम कन्हाई जज की ओर घूमकर हाथ जोड़कर बोले, हुजूर, मैं वृद्ध अत्यंत दुर्बल हूँ, मुझ में अधिक बोलने की सामर्थ्य नहीं। मुझे जो कुछ कहना है संक्षेप में कह देता हूँ। मेरे बड़े भैया स्वर्गीय गुरुचरण चक्रवर्ती मरने के समय अपनी सारी संपत्ति का वसीयतनामा अपनी पत्नी श्रीमती वरदा सुंदरी के नाम कर गए। वह वसीयतनामा मैंने अपने हाथों से लिखा और भैया ने अपने हाथ से हस्ताक्षर किए। मेरे पुत्र नवदीप ने जो भी वसीयतनामा पेश किया है वह जाली है। कहते कांपते हुए राम कन्हाई मूर्छित हो गए। चतुर बैरिस्टर विनोद पूर्वक बगल के नरटी से बोले, वाहिचोक, इस आदमी को कैसे कसकर पकड़ा? मेरे भाई दौड़ा हुआ दीदी से जाकर बूढ़े ने सारी पिट्टी पलीत कर दी।
मेरी गवाही से मुकदमे की रक्षा हुई। दीदी बोली, ऐसी बात है? आदमी के कौन पहचान सकता है? मैं तो बूढ़े को भला आदमी समझती थी। कारण अवरुद्ध नवदीप के बुद्धिमान मित्रों ने बहुत सोच स्थिर किया कि अवश्य ही वृद्ध ने डर से यह काम कर डाला है। गवाह के कटघरे में खड़े होकर बूढ़े की बुद्धि ठिकाने नहीं रही। ऐसा तितांत निर्बोध सारे शहर में ढूंढे नहीं मिलेगा। घर लौटकर राम कन्हाई को कठिन विकार ज्वर ने घेर लिया। प्रलाप में पुत्र का नाम उच्चारण करते करते यह निर्बोध सर्वकम विनाशकारी नवदीप का मूर्ख पिता दुनिया से कूच कर गया। नाते रिश्तेदारों में से किसी ने कहा, और कुछ दिन पहले ही चला गया होता तो अच्छा होता, पर उसका नाम नहीं लेना चाहता। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।